हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपने घर पे पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, कह रहा इफ tan थीटा इक्वल टू 2, तो देन प्रूव दैट। हमको प्रूव करना है क्या कि sec थीटा इंटू साइन थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा बराबर हमको दिखाना है 19 अपान का हमको 4 दिखाना है। तो ये सवाल दे रहा है। ठीक, तो हमको गिवन यहाँ पे क्या दे रखा है, इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हमको गिवन जो देखा उससे पहले हम थोड़ा देखते हैं। तो गिवन हमको दे रखा है, यहाँ पर है गिवन हमको दे रखा है कि जो tan थीटा आपका है ना बच्चों, ये हमारा कितना दे रखा है, ये हमारा 2 दे रखा है। अच्छा बताओ, tan थीटा आपका होता क्या है, ये हमको 2 दे रखा है, लेकिन होता क्या है, परपेंडिकुलर अपान का ये आपका बेस होता है ना बच्चों। अगर क्या करें, इधर हम राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम ड्रॉ कर दें इधर बच्चों, यहाँ क्या आ जाएगा, ये आपका एंगल बी हो जाएगा जो कि 90 डिग्री हो जाएगा। इसको हम ए मान लेंगे और एंगल ए को हम थीटा मान लेंगे, है ना, ये आपका सी हो जाएगा। अब देखो, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है बच्चों, होती है थीटा के सामने वाली भुजा हो जाती है परपेंडिकुलर आपकी हो जाती है। ठीक बच्चों, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग लंब बोलते हैं। ये आपका आधार हो जाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ये आपका कर्ण हो जाएगा, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, है ना बच्चों। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा इसको हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखो, बी सी आपका आ जाएगा, बी सी आ जाएगा, और बेस कितना आ जाएगा, ये आपका ए बी यहाँ पर आपका बेस बच्चों आ जाएगा। इसको हम साफ साफ यहाँ लिखते हैं कि tan थीटा बराबर आपका हो जाएगा 2 इक्वल कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान का ये बेस आ जाएगा इक्वल, ये कितना बी सी हमको दे रखा है, और बेस हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा ए बी आ जाएगा। अच्छा बच्चों, 2 के अपान में हम यहाँ 1 कर सकते हैं, तो बी सी की वैल्यू कितनी यहाँ से आ जाएगी बच्चों, बी सी की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी, तो आपका 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अच्छा बच्चों, ए बी कितना हमको दे रखा है, ए बी यहाँ पर हमको 1 सेंटीमीटर दे रखा है। अब देखो, अगर हमको किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमको 2 साइड्स हमको पता है और हमको थर्ड साइड निकालनी, तो क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम थ्योरम का यूज करेंगे। थ्योरम होती क्या है, थ्योरम कहती है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है ना बच्चों। अब इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, हिंदी आपका हो जाएगा, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब के स्क्वायर प्लस ये आधार के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अच्छा बच्चों, कर्ण कितना दे रखा है, ये हमको ए सी दे रखा है, तो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों हमको लंब कितना यहाँ पे दे रखा है, लंब हमको यहाँ पर, या हमको परपेंडिकुलर हमको ये हमको बी सी दे रखा है, तो क्या ये आपका बी सी का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आधार हमको बेस हमको ए बी दे रखा है, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, ये ए बी का स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा बच्चों देखो, अब ए सी की वैल्यू हमें निकालनी, हमें नहीं पता ए सी की वैल्यू कितनी है, तो आपका ये ए सी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर बी सी कितना आ जाएगा, बी सी आपको आ जाएगा, बी सी हमको दे रखा है यहाँ पर 2 दे रखा है, तो आपका 2 का यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। अब बच्चों ए बी हमको 1 दे रखा है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर है, ऐसे रहेगा। 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 का स्क्वायर होता है 1। ठीक, ये कितना आपका आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। यहाँ पर ये आपका ए सी स्क्वायर ऐसे रहेगा, ये आपका ए सी स्क्वायर ऐसे रहेगा। या ए सी की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, अंडर रूट आपकी 5 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि जब आपको पता है, जब रूट किसी जब स्क्वायर जब हटता है तो दूसरी ओर आपका रूट लग जाता है। कॉन्सेप्ट इसका होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है कि जब एक्स स्क्वायर लिखा हो, यहाँ पर ए लिखा हो, तो ये आपका जब दूसरी हो जाता है तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर ए एक्स इक्वल टू ए की पावर 1/2 हो जाएगा। और 1 जिसकी पावर 1/2 होती है, उसका मतलब क्या होता है, रूट आपका हो जाएगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ए सी की वैल्यू कितनी आपकी जाएगी, √5 आ जाएगी। अब यहाँ हमको बच्चों ए सी मिल जाएगा, ए सी कितना हमको मिला, तो ये हमको रूट यहाँ पर √5 सेंटीमीटर यहाँ मिल जाएगा। अच्छा बच्चों, जो हमको प्रूव करना है इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। जो प्रूव करना है यहाँ कितना आपका आ जाएगा, सेक थीटा इंटू ये आपका हो जाएगा साइन थीटा प्लस कितना हो जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हमको दिखाना कितना है, 19 अपान का ये 4 होता है। तो सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला आपका बच्चों क्या होता है कि कॉस थीटा का इनवर्स फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपान ये आपका सेक थीटा होता है ना। तो यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी आ जाएगी 1 अपान कॉस थीटा ये आ जाएगी, है ना बच्चों। तो यहाँ पर कॉस थीटा लिखा है, यहाँ पे आपका सेक थीटा लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 अपॉन ये आपका कॉस थीटा आ जाएगा इंटू ये साइन थीटा, ये आपका ऐसा यहाँ रहेगा, प्लस का tan स्क्वायर थीटा, इसको हम ऐसे लिखेंगे,
और माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये भी आपका एट इट इज ऐसे लिखा जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे देखो साइन थीटा अपन कॉस थीटा, तो टैन थीटा को क्या होता है, टैन थीटा को हम ब्रेक कर सकते हैं साइन थीटा अपान में क्या होता है, ये आपका कॉस थीटा हो जाता है। तो यहाँ देखो साइन थीटा अपन कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं टैन थीटा, हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं प्लस का ये वाला टैन स्क्वायर थीटा ऐसे लिखा जाएगा, माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा यहाँ से लिखा जाएगा। अच्छा बच्चों देखो हमको राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड्स पता है, अगर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा की यहाँ से निकाले वैल्यू तो क्या हो जाएगी, कॉसेक थीटा का क्या होता है, हाइपोटेनस अपान का परपेंडिकुलर होता है बच्चों, है ना। तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, यह कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी यहाँ से आ जाएगी, या कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये आपका एच अपान का मतलब AC अपान का BC आ जाएगा। अच्छा AC की वैल्यू हमारी कितनी निकली है, ये आपकी √5 निकली है, और BC कितना है, BC हमारा यहाँ पर BC हमारा 2 दे रखा है, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू हमारी यहाँ पर अभी पुट करी जाएगी। अब देखो टैन थीटा की वैल्यू कितनी हमको दे रखी है, यहाँ पे हमको 2 दे रखी है, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी, 2 का यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का, इसको थोड़ा हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर है कि थोड़ा आपको लोग जब बाद में देखो तो आपको दिक्कत इसमें ना हो। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अब कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आई है, √5/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कॉसेक थीटा का स्क्वायर लिखा हुआ है। अब बच्चों देखो 2 का ऐसे रहेगा, और 2 का स्क्वायर कितना आपका हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा, और माइनस का देखो √5 का स्क्वायर आपका 5 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना आपका आ जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा, है ना बच्चों। ये 4 + 2 कितना आपका हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, और ये माइनस का 5/4 रहेगा। अब इनका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 24, 4 6 या 24, माइनस का ये 5 हो जाएगा, अपान में कितना रहेगा 4 बन जाए, ये आपका 4 ऐसे रहेगा, है ना बच्चों। अब देखो 24 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, आपका 19 बचेगा, और ये अपान में 4 आ जाएगा। तो बच्चों ऐसे देखो हमने इसको प्रूव कर दिया, हम ये वाला सॉल्व किए हैं और 19/4 लेके आए हैं। तो बेटा ये ऐसे क्वेश्चन पूरा सॉल्व होगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बच्चों। धन्यवाद।